इस कहानी की शुरुआत में हमें ग्रीस के एक्रोपोलिस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर इंसानी कबीले के जादूगर की टूटी हुई छड़ी रखी हुई थी और वहीं पर एटलस की दोनों बेटियां पहुंच जाती हैं, जिनके नाम होते हैं हेस्पेरा और कैलिप्सो। और वो यहां पर उसी छड़ी को लेने के लिए आई हुई थी, क्योंकि ये छड़ी इतनी ज्यादा ताकतवर है कि इसको जोड़ने में काफी सारी मशीनें तक खराब हो गई। इसीलिए हेस्पेरा और कैलिप्सो दोनों ही उसको जबरदस्ती वहां से उठाने लगती है। काफी सारे लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की भी बात को नहीं मानती, बल्कि कैलिप्सो यहाँ पर अपने जादुई मंत्र को यूज करके लोगों को एक दूसरे से ही लड़वा देती है, जिससे कि अब उन दोनों का ही काम बहुत ही ज्यादा आसान हो चुका था। यहाँ तक कि अब तो उस म्यूजियम से निकलने के रास्ते तक बंद हो जाते हैं। इंसानी ताकत इन दोनों के सामने कुछ भी काम में नहीं आने वाली थी। यहाँ तक कि हेस्पेरा अपने पावर्स को यूज करते हुए यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी को स्टैचू में बदल देती है, जिससे कि उन सभी की जान चली जाती है। अब उन दोनों को कुछ भी करके अपनी इस छड़ी को जोड़ना होगा, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं इस धरती के सूरमा उन लोगों को हराने के लिए ना आ जाए। इसके बाद अब हमें दिखाया जाता है बिली बैटसन यानी कि शज़ैम को। वो असल में बच्चों के डॉक्टर के पास में गया होता है, क्योंकि उसको कभी भी ठीक तरीके से समझ में नहीं आता कि आखिर उसको क्या करना चाहिए। तो कहता है कि मेरी फैमिली मुझे एक लीडर मानती है, लेकिन मैं अपने आप को एक लूजर समझता हूँ। तो डॉक्टर उससे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी लाइफ में चल रहे लफड़ों की वजह से हो रहा है। तो बिली उसे अपनी कहानी सुनाता है कि उसकी लाइफ में क्या कुछ नहीं हुआ, और इसी वजह से अब वो अपनी पूरी फैमिली को केवल जोड़ने में ही लगा रहता है। यहाँ तक कि शज़ैम की टीम को सिटी के लोग भी लूजर्स मानते हैं। इसके बाद अब बिली घर पर पहुंच जाता है, जहाँ पर सभी लोग मौजूद थे। तभी फ्रेडी चालाकी से यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बिली उससे कहता है कि तुम आखिर जा कहाँ पर रहे हो। याद रखना चाहिए कि हम सभी साथ साथ हैं। और बिली को पता लगता है कि फिलाडेल्फिया का ब्रिज बहुत ही बड़े खतरे में आ चुका है, जिससे कि अब वो अपनी पूरी टीम को सिग्नल देता है कि चलो अब काम करने का वक्त आ चुका है। लेकिन विक्टर और रोजा को समझ में नहीं आता कि आखिर ये सभी के सभी लोग जाते कहाँ पर हैं। और ये सभी के सभी लोग बाहर आकर अपना सूट अप करते हैं शज़ैम बोलकर और निकल जाते हैं ब्रिज को बचाने के लिए। लेकिन ब्रिज की हालत सच में बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही थी एक्सीडेंट की वजह से। यहाँ तक कि अब तो धीरे धीरे करके उस ब्रिज के केबल्स तक टूटने लग जाती हैं, जिससे कि अब लोगों को अपनी जान बचाने के लिए भागा दौड़ी भी शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि अब तो केबल्स के टूटने की वजह से ब्रिज में भी क्रैक्स आने लगे थे, और जितनी भी गाड़ियों में लोग नहीं होते वो भी नीचे की तरफ गिरने लगती हैं। एक लेडी गाड़ी के साथ में जैसे ही नीचे जाने वाली होती है, उसको बचाने के लिए पहुंच जाता है बिली। साथ ही अब उसकी पूरी फैमिली भी पहुंच जाती है सभी को बचाने के लिए। फ्रेडी अपनी ताकत से लोगों को बचाता है, और डार्ला अपनी स्पीड के साथ में लोगों को बचाना शुरू करती है, और स्पीड के साथ में मैरी भी लोगों को बचा रही थी। यूजियन केबल्स को जोड़ने में लगा हुआ था, जो कि बार बार टूटे जा रही थी। तो पेड्रो उसकी मदद करता है अपनी सुपर स्ट्रॉन्ग बॉडी से, और फाइनली यहाँ पर सभी के सभी लोगों को बचा लिया गया था। बिली कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम इस ब्रिज को नहीं गिरने देंगे। लेकिन थोड़े ही टाइम बाद इस पूरे ब्रिज की वाट लग जाती है। इसके बाद फिर पूरी की पूरी शज़ैम टीम वापस भी आ जाती है, और फिर वो लोग पहुंच जाते हैं जादूगर की गुफा में। यूजियन हमेशा ही दरवाजों को देखने के लिए चला जाता है, जो कि असल में इस यूनिवर्स के कोने कोने पर जाते थे। हर एक दरवाजे को चेक करने पर वो उस पर टैग भी लगा दिया करता था। बिली जैसे ही अपनी पूरी की पूरी टीम को भाषण देने की कोशिश करता है, तो वो सभी के सभी धीरे धीरे करके अपना अपना काम बताकर यहाँ से चले जाते हैं। तो मैरी बिली को समझाती है कि तुम्हें समझना होगा, हम लोग अब बच्चे नहीं रहे और हमें भी अपनी जिम्मेदारियां संभालनी होंगी, क्योंकि हर एक इंसान को अपनी जिंदगी जीने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। इसके बाद अब हमें हेस्पेरा और कैलिप्सो को दिखाया जाता है, जो कि अपने जादुई महल पर पहुंच जाती हैं। साथ ही उन लोगों ने इंसानी कबीले के जादूगर को भी कैद करके रखा हुआ था, और वो दोनों ही उसके पास में जाकर उसको वो छड़ी दिखाती हैं। तो जादूगर उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों का तो ह्यूमन रियल में जा पाना नामुमकिन था। तो हेस्पेरा कहती है कि हाँ, क्योंकि तुमने हमारी शक्तियों को छीन लिया था। और जैसे ही ये छड़ी टूटी, ये लोग इंसानी दुनिया में जाने के काबिल हो गए। वो दोनों अपनी पावर्स को दोबारा से पाने के लिए जादूगर से छड़ी को जुड़वाने के लिए आई होती हैं। जादूगर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस छड़ी को दोबारा से नहीं जोड़ूंगा। तो हेस्पेरा यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए जबरदस्ती जादूगर के हाथों में छड़ी को दे देती है, और कैलिप्सो के एक मंत्र की वजह से जादूगर को शज़ैम बोलना ही पड़ता है, जिससे कि वो छड़ी दोबारा से जुड़ जाती है। इसकी मदद से अब वो लोग ह्यूमन रियल में जाकर असली तबाही को मचाएंगे। इसके बाद हमें फ्रेडी के स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक लड़की से टकराता है, जिसका अभी अभी इस स्कूल में न्यू एडमिशन हुआ था। लेकिन तभी उसको परेशान करने के लिए वहाँ पर ब्रैट और बर्क आ जाते हैं। तो फ्रेडी उन दोनों का एन के सामने काफी मजाक उड़ाता है, जिसकी वजह से ब्रैट और बर्क उसको पीट देते हैं। तो एन फ्रेडी से कहते हैं कि जब तुम जानते थे कि वो तुम्हें पीटेंगे, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो फ्रेडी उससे कहता है कि नहीं तो वो तुम्हें परेशान करते। फिर एन उससे कहते हैं कि क्या तुम मुझे मेरी क्लास तक छोड़ने के लिए नहीं आओगे, जहाँ पर उन दोनों की बातचीत होती है। और तभी एन को पता चलता है फ्रेडी वही बंदा है जिसकी सुपर हीरो उसके साथ में दोस्ती है। इसके बाद हमें जादूगर को दिखाया जाता है, जो कि अपने खास तरीके के स्पेल को कास्ट करके अपने एक मैसेज को बिली बैटसन तक पहुंचाता है। इसके बाद हमें एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है बिली बैटसन को, और वो असल में यहाँ पर एक डेट के लिए आया हुआ था, जहाँ पर उसके साथ में होती है वंडर वुमन। लेकिन तभी जादूगर का मैसेज बिली तक आता है, और उसको पता चलता है कि अब यहाँ पर एटलस की बेटियां आने वाली हैं। मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुम्हें सूरमा चुन लिया।
दिया, इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम उन्हें उनके इरादे में कामयाब मत होने देना। और तभी अचानक से ही बिली की आंख खुल जाती है। बिली देखता है कि फ्रेडी तो यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि असल में वो रात के वक्त कुछ हीरोगिरी करने के लिए गया हुआ था। अगले दिन फ्रेडी की मुलाकात दोबारा से एन के साथ में होती है। वो दोनों वहीं पर जाकर बैठ जाते हैं जहाँ पर फ्रेडी और शज़ैम बैठे थे। और बातों बातों में अब फ्रेडी और एन की जोड़ी काफी अच्छी जमने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर बिली आकर फ्रेडी को अपने साथ में ले जाता है। उसको पूरा सीन बताता है कि जादूगर ने उसे क्या मैसेज दिया, इसीलिए वो रात के वक्त में एक मीटिंग का अरेंजमेंट करता है जहाँ पर उसके सभी भाई बहन होते हैं सिवाय फ्रेडी के। और वो लोगों को बताता है कि यहाँ पर एटलस की बेटियां आने वाली हैं, जो कि असल में रात और मौत की देवियां हैं, और उन्हें यहाँ पर आकर हासिल करना है एक जादुई सेब, जिसकी मदद से एक नई दुनिया का उदय किया जाएगा। और उसकी रक्षा करता है काफी ताकतवर ड्रैगन। बिली उन लोगों से कहता है कि मुझे कभी भी समझ में नहीं आता कि आखिर मुझे सही डिसीजन क्या लेना चाहिए, इसीलिए वो हमेशा ही अपनी टीम को जोड़े रहना चाहता है। तो पेड्रो से कहता है कि शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और फिर वो उन सभी को ले जाता है यहाँ से एक जादुई पुस्तकालय में, जहाँ की किताबें काफी शानदार तरीके से उड़ती हैं। साथ ही यहाँ पर एक जादुई पेन भी होता है जिसका नाम होता है स्टीव, जिसको इस यूनिवर्स के बारे में सब कुछ पता है, उससे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो बिली स्टीव से कहता है कि मुझे एटलस की बेटियों के बारे में बताओ। तो स्टीव उन लोगों को कुछ किताबों के नाम लिख कर देता है। और फिर हमें अगले ही सीन में फ्रेडी को दिखाया जाता है, जो कि एन के साथ में स्कूल के छत पर बैठा हुआ था, और वो उसके सामने काफी ज्यादा शो अप करता है कि उसकी दोस्ती सुपर हीरोज के साथ में है, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनमें से किसी एक से मिला सकता हूँ। फोन लगाने का नाटक करते हुए दूसरी तरफ चला जाता है, जिसके बाद फिर तुरंत यहाँ पर सुपर हीरो फ्रेडी आ जाता है। इनको तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि ये तो सच में हो रहा है। यहाँ तक कि सुपर हीरो फ्रेडी एन के सामने नॉर्मल फ्रेडी की तारीफ करने लगता है कि वो एक असली हीरो है। यूजीन जिस किताब को पढ़ रहा था उसके जरिए उन लोगों को पता लगता है कि एटलस और जादूगर ने मिलकर एक ऐसी छड़ी को बनाया था जिससे लोगों को शक्तियां दी भी जा सके और जरूरत पड़ने पर ली भी जा सके। और इसी वजह से इंसानी कबीले के जादूगरों ने एटलस से उसकी ये छड़ी ले ली और उसी छड़ी की मदद से एक ऐसा आवरण बना दिया जिससे कि देवता अपने इलाके से बाहर ही ना जा सके। लेकिन जब बिली ने शिवाना के साथ में फाइट करते हुए उस छड़ी को तोड़ दिया तो वो जादुई आवरण भी वहाँ से गायब हो गया। तभी पेड्रो बताता है कि एटलस की 2 नहीं बल्कि 3 बेटियां थी, जो कि हेस्पेरा, कैलिप्सो और एंथिया, यानी कि अब असल में फ्रेडी की जान खतरे में पड़ चुकी थी। तभी एन सुपर हीरो फ्रेडी से कहती है कि मुझे बता दो कि फ्रेडी कहाँ पर है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर आएगा तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। और फिर तभी यहाँ पे कैलिप्सो और हेस्पेरा आ जाती हैं, जो कि फ्रेडी से एक ही झटके में उसके पावर्स को छीन लेती हैं। और एन के सामने भी फ्रेडी का राज खुल चुका था, साथ ही फ्रेडी के सामने भी एन का राज खुल चुका था कि वो एन नहीं बल्कि एंथिया है। फ्रेडी अब चाहकर भी दोबारा से अपनी पावर्स को नहीं ले पाएगा। और जैसे ही यहाँ पर इस स्कूल का प्यून आ जाता है तो कैलिप्सो केवल उसको अपना एक मंत्र बताकर उसको यहाँ से नीचे कूदा देती है, जिससे कि उसकी जान चली जाती है। फिर तभी उन लोगों को नजर आता है कि इस तरफ आ रहा है शज़ैम, यानी कि बिली, जिसको रोकने के लिए एंथिया अपनी पावर्स को यूज करती है, जिसकी असली पावर होती है बहुत ही बड़े पैमाने पर टेलीकाइनेसिस को यूज करना। और वो उसी की मदद से बिली को यहाँ पर आने से रोकती है। साथ ही अब यहाँ पर बाकी के सुपर हीरोज भी आ जाते हैं। तो कैलिप्सो कहती है कि आज मैं सभी को यहीं पर खत्म कर दूंगी, लेकिन हेस्पेरा उससे कहती है कि हम यहाँ पर ये करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि हम तो यहाँ पर आए हैं जीवन वृक्ष के बीज को लेने के लिए। इसीलिए हेस्पेरा यहाँ से फ्रेडी को लेकर जाने लगती है। बिली तुरंत ही उसको बचाने के लिए यहाँ से उड़ना शुरू कर देता है और इस पूरे के पूरे शहर को खत्म करने के लिए हेस्पेरा एक काफी बड़े एनर्जी शील्ड को बना देती है, जिसकी वजह से बिली भी इसके आर पार नहीं जा सकता था। वो अपनी पूरी ताकत के साथ में उस पर पंच करता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता। फ्रेडी बिली से कहता है कि तुम्हें केवल अपनी जान बचानी चाहिए और तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद अब ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है कि फिलाडेल्फिया शहर के ऊपर एक कोई एनर्जी शील्ड बन चुकी है, जिसकी वजह से ना तो कोई अंदर जा सकता है और ना ही कोई अंदर से बाहर जा सकता है। इसके बाद जब फ्रेडी की आंख खुलती है तो वो अपने आप को किसी तहखाने में पाता है जहाँ पर ऑलरेडी वो जादूगर भी मौजूद था। वो फ्रेडी से कहता है कि क्या सच में बिली बैटसन ने तुम्हें अपनी पावर्स दी? जब मुझसे सूरमा बनने की ताकत छिन गई तब मैं यहाँ पर आकर कैद हो गया, इससे अच्छा तो मुझे मौत ही आ जाती। फ्रेडी कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। तो जादूगर उससे कहता है कि यहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसके बाद अब मैरी एक बुक को पढ़ते हुए सभी लोगों को बताती है हेस्पेरा के पास में तत्वों को काबू करने की शक्ति है, और एंथिया के पास में किसी भी चीज का परिवर्तन करने की शक्ति है, और कैलिप्सो है विनाश की देवी। तो फ्रेडी कहता है कि मेरे पास में एक तरीका है, हम उन्हें यहाँ पर समझौता करने के लिए बुलाएंगे, जिससे कि फिर हम उन्हें चालाकी के साथ में पकड़ के फ्रेडी का सौदा करेंगे। इसीलिए वो लोग खत लिखने के लिए स्टीव के पास में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो लोग तीनों ही प्रिंसेस को खत भेजने के लिए लिखना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हमें जादुई महल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फ्रेडी और जादूगर को ले जाया जाता है, और हेस्पेरा उससे कहती है कि तुम ईमानदारी के साथ में अपने सभी के सभी साथियों का नाम बता दो। लेकिन एंथिया को पता होता है कि ये झूठ बोलेगा, इसीलिए फिर कैलिप्सो अपने पावर्स को यूज करके फ्रेडी से उसके मन की बात को निकलवाने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी ज्यादा दर्द में होने के बाद भी फ्रेडी कुछ भी नहीं बोलता। और फिर तभी वहाँ पर हेस्पेरा के पास में बिली का खत पहुंच जाता है, इसमें उन लोगों ने फुल ऑन बच्चों वाली बातें लिखी हुई थी, लेकिन ये भी लिखा था कि वो लोग अपनी पावर्स को दे देंगे केवल उन लोगों को फ्रेडी को लौटा दिया जाए। और फिर कैलिप्सो यहाँ पर उन दोनों को ही तहखाने में डाल देती है, लेकिन ये कोई आम तहखाना
नहीं था, क्योंकि यहाँ पर एटलस का सबसे कुकार ड्रैगन रहता है जो कि अचानक से ही उन दोनों के ऊपर हमला करने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर परिवर्तन की शक्ति को यूज करते हुए एन उन दोनों की ही जान को बचा लेती है और वो फ्रेडी से कहते हैं कि तुमने अपने लोक में मुझे बचाया था और मैंने तुम्हें यहाँ पर बचाया। साथ ही उन लोगों को यहाँ से निकलने का भी रास्ता बता देती है। इसके बाद अब हमें अगली ही सीन में बिली को दिखाया जाता है जो कि हेस्पेरा के साथ में मीटिंग करने के लिए बैठा हुआ था। वहाँ पर हेस्पेरा आकर उसको बहुत ही बड़े बड़े वाली धमकी देना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि जिस मैजिक को तुम इस्तेमाल कर रहे हो असल में उसकी हकदार मैं और मेरी बहनें हैं, इसीलिए यहाँ पर समझौता करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बिली भी उससे कहता है कि ठीक है, मैं यही तो चाहता था। फिर जैसे ही यहाँ पर उसकी टीम आती है तो फिर कैलिप्सो पेड्रो से यहाँ पर उसकी पावर्स को छीन लेती है। इससे कि अब यहाँ पर शुरू हो जाती है काफी गजब की फाइट। लेकिन हेस्पेरा अकेले ही यूजिन और डाला को रोक लेती है, जिससे फाइट करने के लिए चला जाता है बिली। लेकिन बिली हेस्पेरा के सामने टिक नहीं पा रहा था, जहाँ पर उसकी मदद करने के लिए डाला और मैरी पहुंच जाती हैं और फिर वो तीनों ही उसको पटक पटक के मारते हैं। उन लोगों को लगा था कि शायद उन्होंने इसे हरा दिया, लेकिन तभी वो चालाकी से अपनी पावर्स का यूज करते हुए डाला और मैरी को पकड़ लेती है। बिली उन लोगों को जैसे ही छुड़ाने की कोशिश करता है तो हेस्पेरा दोबारा से उसको मारना शुरू कर देती है, जिससे कि उन तीनों की यहाँ पर बहुत ही बुरी हालत हो चुकी थी। लेकिन हेस्पेरा की चालाकी उसी पर भारी पड़ जाती है, जिसके बाद फिर बिली उसको उठा के यहाँ से ले जाता है और एक जादुई रास्ते की मदद से वो लोग अपने जादुई तहखाने में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हेस्पेरा को बंद कर दिया जाता है ताकि उसकी बहनों के साथ में सौदा किया जा सके। लेकिन हेस्पेरा के मन में तो कोई और ही चाल चल रही थी। बाद बिली दोबारा से अपनी टीम के साथ में मिलकर खत को लिखने लगता है, लेकिन तभी डाला को पता चलता है कि हेस्पेरा तो यहाँ से भाग चुकी है, क्योंकि असल में यहाँ पर आना ही उसकी चाल थी ताकि वो यहाँ से जीवन बीज को उठाकर निकल सके, जिसके लिए वो इस्तेमाल करती है जादुई दरवाजों का। इसके बाद हमें फ्रेडी और जादूगर को दिखाया जाता है जो कि फाइनली उस दरवाजे तक पहुंचने वाले थे और वो लोग निकलने के लिए जैसे ही दरवाजे को खोलने वाले होते हैं फिर तभी वो दरवाजा खुल जाता है, जिससे कि वो लोग वहीं पर छिप जाते हैं, क्योंकि हेस्पेरा यहाँ पर आ जाती है जीवन बीज को लेकर, जिससे कि जादूगर और फ्रेडी समझ जाते हैं कि ये जरूर बिली की वजह से हुआ होगा। शेज़ैम फैमिली ने काफी सारे दरवाजों को चेक कर लिया था, केवल एक भूल भुलैया वाला दरवाजा बचा हुआ था और यही असल में देवताओं के महल को जाता था। इसके बाद अब हेस्पेरा अपनी बहनों के पास में पहुंच जाती है, लेकिन कैलिप्सो उन लोगों से कहती है कि हमें इस बीज को यहाँ पर नहीं बल्कि इंसानी दुनिया में बोना चाहिए, इससे कि उनकी दुनिया खत्म हो जाएगी और हमारी दुनिया शुरू हो जाएगी। चुपते चुपते फ्रेडी और जादूगर भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। फ्रेडी कहता है कि मैं चालाकी से उस फल को यहाँ पर ले आऊंगा। तभी हेस्पेरा कैलिप्सो से कहती है कि अगर हम इस बीज को धरती पर बोएंगे वहाँ पर देवता नहीं बल्कि राक्षस जन्म लेंगे। और फ्रेडी चालाकी के साथ में आगे की तरफ बढ़ते जा रहा था और वो फाइनली सेब को उठाकर जैसे यहाँ से जाने वाला होता है उन तीनों ही बहनों को इसके बारे में पता चल जाता है, लेकिन हेस्पेरा चाहकर भी फ्रेडी को मार नहीं पाते और फिर तभी वहाँ पर बिली आकर उस छड़ी को छीन लेता है, जिससे कि फ्रेडी को भी उसके पावर्स वापस मिल जाती हैं। लेकिन अब वो छड़ी दोबारा से कैलिप्सो के पास में पहुंच जाती है। ऐसा देखकर फ्रेडी, बिली और जादूगर तीनों यहाँ से चले जाते हैं। फिर गुस्से में आकर कैलिप्सो उस जादुई ड्रैगन को भी जगा देती है, जो कि उस दरवाजे से होते हुए जादुई तहखाने में पहुंच जाता है, जिससे कि पूरी शेज़ैम फैमिली वापस से अपने घर में आ जाती है। लेकिन विक्टर और रोजा भी उन्हें नहीं जानते थे, इसीलिए वो लोग उनसे डर रहे थे। बिली उन दोनों को ये अपनी सच्चाई बता देता है कि वो सभी के सभी सुपर हीरो हैं और जैसे ही यहाँ पर उस ड्रैगन की एंट्री होती है तो वो सभी के सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं और उस ड्रैगन को काबू करने का काम कर रही थी कैलिप्सो। वो अभी भी पूरी शेज़ैम फैमिली के पीछे ही पड़ा हुआ था। कैलिप्सो यहाँ से जाते हुए यूजिन और डाला की भी पावर्स को छीन लेती है, साथ वो इस बार फ्रेडी की भी पावर्स को छीन लेती है। अभी बिली यहाँ से उस सेब को मैरी को दे देता है ताकि वो यहाँ से भाग सके। ऐसा देखकर कैलिप्सो तुरंत ही उसी के पीछे पड़ जाती है। साथ ही वो उसके ऊपर अटैक किए जा रही थी उसकी पावर्स को छीनने के लिए, यहाँ तक कि धोखे से एक अटैक उसके ऊपर हो भी जाता है, जिससे कि मैरी की पावर्स चली जाती हैं और वो नीचे की तरफ गिरने लगती है। उसको बचाने के लिए तुरंत ही पहुंच जाता है बिली। साथ ही वो जीवन वृक्ष का बीज भी कैलिप्सो के हाथ लग चुका था, जिसे वो यहाँ पर बोना चाहती है। उस बीज को लेकर वो एक फुटबॉल के मैदान में पहुंच जाती है, जिसके यहाँ पर उसे बोते ही वो अपनी जड़ों को फैलाना शुरू कर देता है और इसका रूप इतना ज्यादा विशालकाय होते जा रहा था कि वो पूरा स्टेडियम ही ढक जाता है। साथ ही उससे निकलने वाली जड़ें भी पूरे के पूरे सिटी को ही कवर कर लेती हैं, जिसकी वजह से पूरे के पूरे सिटी में ही तबाही मच चुकी थी। और उस बीज से जो देवता पैदा होने वाले थे अब वो राक्षसों में बदल चुके हैं, जो कि यहाँ पर निकलते ही इंसानों के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। ये सभी के सभी ऐसे राक्षस होते हैं जिन्हें केवल माइथोलॉजी में ही देखा गया था। बिली अपनी फैमिली के साथ में एक बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाता है, जहाँ से वो इस पूरे शहर में फिर रही तबाही को देखता है। साथ ही तभी वहाँ पर एंथिया भी आ जाती है और वो फ्रेडी से कहती है कि मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहती थी। फ्रेडी उसके प्यार में पड़ चुका है, इसीलिए वो उसको बताती है कि मेरी उम्र 6000 साल से भी ज्यादा है और वो यहाँ से हेस्पेरा को मनाने के लिए चली जाती है। बिली जादूगर से कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए, इसीलिए उसे हमेशा ही अपनी फैमिली की जरूरत पड़ती है। जादूगर उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम एकदम सही इंसान हो, क्योंकि तुम दिल से एक बहुत ही नेक इंसान हो, इसीलिए मुझे लगता है कि अब केवल तुम ही इस दुनिया को बचा सकते हो। बिली कहता है कि ठीक है, अपनी फैमिली के लिए मैं ये करने को जा रहा हूँ, लेकिन तभी रोजा उसको रोकती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक बार असली बिली के रूप में देखना चाहती हूँ। फिर बिली रोजा से कहता है कि अगर सब कुछ सही रहा तो फिर मैं सभी को अपनी अपनी
जिंदगी जीने के लिए कहूंगा। लेकिन रोजा उससे कहते हैं कि इस बारे में मत सोचो, वो घर तुम्हारा है और हमेशा ही रहेगा, इसीलिए अब जाओ और उन सभी को सबक सिखाओ। इसके बाद अब एंथिया कैलिप्सो और हेस्पेरा के पास में पहुंच जाती है, जहाँ पर हेस्पेरा भी कैलिप्सो से कहती है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, जिससे कि फिर वो ड्रैगन गुस्से में आकर हेस्पेरा को ही खत्म कर देता है, कि कैलिप्सो एंथिया के पावर्स को लेने के लिए भी उस पर अटैक कर देती है, जिससे कि एक ही वार में वो भी एक नॉर्मल इंसान बन जाती है। इस पूरी की पूरी सिटी में घूम रहे डीमंस लोगों पर हमला कर रहे थे। तो डार्ला स्टीव से कहती है कि मुझे ये बताओ कि ये सभी के सभी राक्षस किस चीज से डरते हैं। ये सभी के सभी डरते हैं यूनिकॉर्न से, लेकिन यूनिकॉर्न कोई नॉर्मल जादुई घोड़ा नहीं है, वो इंसानों को कभी भी पसंद नहीं करते और बहुत ही बड़े खूंखार शिकारी है। लेकिन यूनिकॉर्न को भी मीठी चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। डार्ला कहती है कि मेरे पास में एक आइडिया है, इसलिए वो अपने सभी लिटिल हीरोज के साथ में यूनिकॉर्न्स को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी फ्रेडी को वहाँ पर एंथिया नजर आती है, जो कि नॉर्मली घूम रही थी, इसीलिए वो भी उसकी तरफ भागना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ बिली उस ड्रैगन के साथ में फाइट करने के लिए चला जाता है, लेकिन इस ड्रैगन के केवल एक ही अटैक से बिली का सूट तक डैमेज हो जाता है। कैलिप्सो दोबारा से यहाँ पर आकर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि मैंने अपनी गद्दार बहन को तक खत्म कर दिया, तो फिर मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूंगी। बिली जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, तो वो छड़ी सारी की सारी ताकत को सोख लेती है, जिससे कि बिली को एक बहुत ही गजब का आइडिया आया था, इसीलिए वो तुरंत ही यहाँ से निकल जाता है। डार्ला यूनिकॉर्न्स को ढूंढने के लिए उन पेड़ों की जड़ों को खोज रही थी, यहाँ तक कि सच में उन लोगों को एक यूनिकॉर्न दिखाई दे भी जाता है। जादूगर डार्ला से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। जैसे ही वो यूनिकॉर्न डार्ला के पास में आता है, वो उसे मीठी चीज के नाम पर एक कैंडी खिला देती है, जिससे कि वो उसका दोस्त बन जाता है। यहाँ तक कि बाकी के सारे यूनिकॉर्न्स भी उन्हीं लोगों के दोस्त बन जाते हैं और बाकी के डीमंस को मारना शुरू कर देते हैं। जैसे कि यहाँ के सभी डरावने डीमंस अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। बिली अब यहाँ से हेस्पेरा के पास में पहुंच जाता है और उसको दोबारा से जगाने के लिए बिजली के झटके देने लगता है। जैसे कि हेस्पेरा होश में आ जाती है। बिली उससे कहता है कि अगर मैं उस छड़ी के अंदर शक्ति को भर दूं, वो एक एनर्जी बॉम्ब की तरह फटेगा, जिससे कि ड्रैगन कैलिप्सो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन हेस्पेरा उससे कहती है कि इस गोले के अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो बिली उससे कहता है कि ठीक है, आपको मेरा एक और काम करना होगा। दूसरी तरफ फ्रेडी एंथिया को बचाने के लिए उसकी तरफ जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर कैलिप्सो आ जाती है ड्रैगन के साथ में। तो इंसानों को बचाने के लिए एंथिया उसके सामने खड़ी हो जाती है। एंथिया के ऊपर हमला होते हुए देखकर फ्रेडी तुरंत ही उसका साथ देने के लिए चला जाता है और वो उसको ये दिखाता है कि वो उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। साथ ही उसी वक्त वहाँ पर आ जाता है बिली, जो कि कैलिप्सो को चकमा देकर फाइनली उससे उस छड़ी को भी छीन लेता है और उस ड्रैगन को अपने पीछे लगा देता है और पहुंच जाता है उसको लेकर उसी स्टेडियम में। अभी हेस्पेरा अपनी पावर्स को यूज करते हुए उस जादुई गोले का साइज छोटा करना शुरू कर देती है, जिससे कि वो छोटा होते होते केवल कैलिप्सो और बिली तक ही रह जाता है। कैलिप्सो हेस्पेरा के पास में जाती है तो वो उससे कहती है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये गोला यहाँ से नहीं हटने वाला। साथ ही बिली भी अपनी फैमिली से आखिरी बार बात करने के लिए चला जाता है। वो उन लोगों से कहता है कि मैंने आज तक कोई भी अच्छा काम नहीं किया, लेकिन एक काम तो मैं कर ही सकता हूँ, अपनी फैमिली को बचाकर। फिर वो यहाँ से कैलिप्सो के साथ फाइट करने के लिए चला जाता है। कैलिप्सो उससे कहते हैं कि चलो अब इसको खत्म किया जाए। इसके लिए सबसे पहले बिली अपने काफी सारे लाइटनिंग स्ट्राइक्स को इस गोले के अंदर हिट कर देता है, ताकि वो चारों तरफ ही टकराते रहे और वो टकरा कर उसी छड़ी के अंदर आते जा रहे थे। और वो जैसे ही उस पर हमला करने के लिए जाता है तो ड्रैगन अपनी एनर्जी के साथ में बिली के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि बिली का सूट पूरी तरीके से जल भी चुका था और वो अपना एक बहुत ही जोर का पंच हिट करता है उस ड्रैगन के ऊपर, जिससे कि उस ड्रैगन के भी अंजर पंजर ढीले होने लगे थे और वो दोबारा से अपनी उस छड़ी को उठाकर उसको बहुत ही ज्यादा मात्रा में चार्ज कर लेता है। और इस बार अब वो दोबारा से अपना आखिरी अटैक करने के लिए जा रहा था। उस छड़ी को चार्ज करने के साथ साथ वो सिज़ैम बोलकर भी लाइटनिंग स्ट्राइक कराता है, जैसे कि फिर एक ही झटके के साथ में उस गोले के अंदर की सारी चीजें खत्म हो जाती हैं और हेस्पेरा के मरते ही वो एनर्जी शील्ड भी यहाँ से गायब हो जाती है। साथ ही साथ इस धरती पर आए हुए बाकी के डीमंस और यूनिकॉर्न्स भी गायब हो जाते हैं। के बाद फ्रेडी बिली को ढूंढने के लिए चला जाता है। उसे जब वो दिखाई देता है तो वो मर चुका था, क्योंकि उस धमाके की वजह से उसकी बॉडी भी जल चुकी थी और फ्रेडी को अपने इकलौते दोस्त को खोकर बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था। और फिर यहाँ पर उसकी पूरी फैमिली भी आ जाती है। जादूगर कहता है कि इसका फ्यूनरल हमें देवता की तरह करना होगा, इसलिए वो सभी लोग बिली को दफनाने के लिए देवताओं के महल पर ले जाते हैं। डार्ला जादूगर से कहती है कि क्या ये छड़ी दोबारा से शक्तियाँ दे पाएगी। जादूगर कहता है कि अब इसको केवल देवताओं की शक्तियाँ ही शक्ति दे सकती हैं, लेकिन हमारे बीच तो अब ऐसा कोई भी नहीं रहा। और फिर तभी यहाँ पर एंट्री होती है हम सबकी फेवरेट वंडर वुमन की, जो कि ज्यूस की बेटी है, तो वो इस छड़ी को भी पावर दे सकती है। और इस छड़ी में पावर आते ही यहाँ की सारी चीजें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। देवताओं की दुनिया भी दोबारा से ठीक हो जाती है और जीवन वृक्ष भी अब शक्तियों से भर चुका था, यहाँ तक कि अब एंथिया की भी पावर्स वापस आ जाती हैं। और फिर उसी मोमेंट पर जमीन को फाड़ते हुए बिली भी बाहर आ जाता है, जिससे कि वहाँ के सभी लोग खुश हो जाते हैं। और बिली भी वंडर वुमन को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था। वंडर वुमन उससे कहती है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुमने दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बानी दे दी। इसके बाद फिर वो यहाँ से चली जाती है। विक्टर और रोजा ने दोबारा से एक नए घर को खरीद लिया था, जहाँ पर वो सभी के सभी खुशी खुशी रहने लगे हैं। वहाँ पर उन सभी से मिलने के लिए जादूगर आ जाता है, जो कि असल में यहाँ पर छड़ी को वापस लेने
लेने के लिए आया था और वो बिली से कहता है कि तुम्हारा असली सुपर हीरो नाम है शेज़ैम। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।